हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कैसे बिलाल साहब? अल्लाह करम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, आपका एक इंटरव्यू लेना था गुलबर्गा के टॉपिक के ऊपर। जो अपना एम जो गुलबर्गा में हारी, वहाँ पर भी कांग्रेस ही जीती, तो सलमान पे आपका एक इंटरव्यू लेना था। जी बोलिए। आप लोग गुलबर्गा को गए जी। गुलबर्गा में आप लोगों के हीरो सीट है जी। मेन आप लोगों का टारगेट था गुलबर्गा, मगर आप लोग गुलबर्गा में छाड़ गए। अब उसके लिए इंटरव्यू नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ, सुन लीजिए आप। तो कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जो इंटरव्यू देने लायक, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सबसे बड़ा करम यह है कि गुलबर्गा में जो है जमात की जो है शाख कायम हुई। अगर आप बिहार भी उठा के देखेंगे तो बिहार में 3 इलेक्शन हारने के बाद चौथे इलेक्शन में 5 MLA जीत आए। अगर आप हैदराबाद की भी तारीख देखेंगे तो हैदराबाद में भी जो है पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार अपन हारते गए मुयम वाले। उसके बाद जब एक बार जीते तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जो है फिर कभी हार की जो है सामना नहीं करना पड़ा। अल्लाह का करम है कि गुलबर्गा में जो है अवाम की बेपनाह मोहब्बत जमात को मिली है। कायदीन का पैगाम जो है, जमात की जो पैगाम है वो अवाम तक गई है, गुलबर्गा की अवाम तक गई है। गुलबर्गा की अवाम से जो है मुलाकात हुई है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंतखाबात तो अभी तो वोट होना है, साल भर के अंदर असेंबली भी होंगे, फिर 2 साल के अंदर पार्लियामेंट भी होंगे, जगह जगह जो है होते रहेंगे। और इसकी कोई वो मतलब नहीं है कि सीट हारना और जीतना जमात का मकसद नहीं है। जमात का मकसद ये है कि जमात की जो पैगाम है वो अवाम तक पहुंचे, वो हमारा मकसद है और उसी मकसद में हम कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्गा की आवाम तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे गुलबर्गा से। कौन बोले आप लोगों को ये बात? कौन बोले एक्सपेक्टेशन हमारे ज्यादा थे? आप कैसे तवक्को करते? हमारा पहला इलेक्शन था कर्नाटक गुलबर्गा के अंदर। आप पहले इलेक्शन में ही हमारे को आप जो है ये तवक्को, पहले इलेक्शन में हमारे कॉर्पोरेटर MLA थे। जी बिल्कुल, जमात को जो है कायम करने के लिए, जमात की शाख जो है वहां पर पैदा करने के लिए मेहनत तो करना पड़ता। आपको नहीं मालूम है शायद 2015 में भी बिहार में भी पूरी जमात के लोग मिलकर काम करे थे बिहार में, जब भी हारे थे। उसके बाद 5 साल बाद जो नतायज आए वो नतायज पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया को हैरान करके रखे। तो यही रहता भाई, पहली बार जाते ही फुल फ्लैश जीत के आ जाना नहीं। हम पहली बार जाते, कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करवाते, लोगों से मुलाकात करते, इफ्तिताई की बॉडी फॉर्म होती, उसके बाद वहां पर जो है 5 साल तक अगर हमारा काम होता, काम के बाद अवाम की मुलाकात होती, सदर मजलिस से होती, अवाम के कॉर्पोरेटर्स हैदराबाद आते जाते, हम गुलबर्गा जाते, प्रोग्राम्स करते, चलते रहता। अब यहाँ से कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गया, तो ये तवक्को भी बिल्कुल गलत थी कि पहली बार में ही जाते जो है आप अपना जैकपॉट लगा लेना, ये गलत बात है। जमात का काम है धीरे धीरे से जाती। जो गाड़ी बहुत तेज जाती है ना वो बहुत जल्दी रुक जाती है, और जो गाड़ी स्लो जाती है बहुत लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करती है। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही आइडियोलॉजी भाई। तो मैं नहीं समझता इसके ऊपर कोई इंटरव्यू की जरूरत है, बस ये मेरा पैगाम है। आप लोग भी बहुत ज्यादा फोकस करे हुए थे गुलबर्गा पे, आपके पूरी पार्टी के कॉर्पोरेटर यकीनन हारो जीतो, वहाँ पर रैली करे, पैदल पद यात्रा करे। मेरे भाई यकीनन जीतो हारो फोकस करेंगे बराबर, अगली बार भी फोकस करेंगे, असेंबली में भी फोकस करेंगे, पार्लियामेंट में भी फोकस करेंगे। यकीनन बार बार फोकस, हर इलेक्शन में फोकस करके ही काम करेंगे। जीतना और हारना जमात का मकसद नहीं है। जमात का मकसद ये है कि जमात का जो पैगाम है वो अवाम तक पहुंचना। आपको इस बात की जो है बड़ी खुशी भी होगी कि वहां के बहुत से लोग जमात से जुड़े। अब तक तो वहां पे जमात की शाख भी नहीं थी, पहली बार तो जमात कॉन्टेस्ट करी। कितने अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोगों से मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई, जमात के अरकान की हुई। वही हमारी कामयाबी है। हमारा पैगाम, जमात की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी उन तक पहुंची, वही हमारा पैगाम है, वही हमारी कामयाबी है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ओके मेरे भाई, शुक्रिया बहुत, अस्सलाम वालेकुम।